जय श्री राम। इस 8 दिसंबर का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि देखिए जब सोमवार की अष्टमी पड़ती है तो सोमवार अष्टमी का बहुत विशेष तिथि मनाई जाती है। अब रविवार को सप्तमी पड़ रही है, भानु सप्तमी। अगहन मास की रविवार शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भानु सप्तमी या विजया सप्तमी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं भगवान सूर्य की पूजा करने से सभी दुखों को दूर करके सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाने वाली मानी गई है। हर दिन प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, पूरी दुनिया को उजाला दे रहे हैं सूर्य देव। एक दिन नहीं निकलते हैं तो त्राहिमाम मच जाता है, तो सौभाग्य बढ़ाने वाली मानी गई है। हर दिन प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं भगवान सूर्य, और साधना आराधना बहुत विशेष है। वो भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी पड़ रही है, भानु सप्तमी, और रविवार के दिन इसे विजया सप्तमी भी कहा जाता है। ये कुछ लोग इस दिन भानु सप्तमी का व्रत करते हैं, जो बहुत ही लाभप्रद होता है। इस दिन विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को सौभाग्य के साथ साथ आरोग्य भी प्रदान होता है। पूरे साल उस पर सूर्य की कृपा बनी रहती है। जैसे कि सोमवार की अष्टमी का बहुत विशेष महत्व है, बृहस्पतिवार एकादशी का विशेष महत्व है, शुक्रवार पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैसे रविवार की सप्तमी भानु सप्तमी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज भानु सप्तमी से अब इस बार भानु सप्तमी शुक्ल पक्ष अगहन मास चल ही रहा है। आज आपको पता है शनिवार है, कल 8 दिसंबर रविवार के दिन भानु सप्तमी है। आइए बता दें तिथि कब से आरंभ हो रही है। पंचांग के अनुसार 7 दिसंबर दिन शनिवार की रात 11:05 से आज शुरू हो जाएगी। 8 दिसंबर दिन रविवार सुबह 9:44 तक रहेगी। ऐसे उदय तिथि के अनुसार भानु सप्तमी 8 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन शुभ मुहूर्त पूजा का है, सुबह 6:01 से लेकर 6:33 तक, मतलब आधा घंटा तक शुभ मुहूर्त है पूजा का। तो आप समय से उठकर इस पूजा को अवश्य करिएगा, बहुत ही विशेष है। आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बताएंगे कि इस दिन क्या उपाय किए जाएंगे, क्या दान करना है, कैसे करना है। तो आइए पूजा विधि जानते हैं। भानु सप्तमी के दिन पूजा करने वाले को व्रत करना चाहिए, और व्रत नहीं करें फिर भी सूर्योदय के पहले अवश्य उठे। भानु सप्तमी, भानु मतलब सूर्य होता है, और सबसे पहले उठने के पहले झाड़ू पोछा अपने घर में स्त्रियां कर लें, और पुरुष अपना पहले स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन सूर्य देव की अगर कृपा पानी है तो आपको लाल गुलाबी संतरी वस्त्र धारण करना है, तो लाल वस्त्र और केसरी वस्त्र धारण करें, ठीक है। और पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से मन में आस्था होनी चाहिए। सच्ची आस्था के साथ ही उगते हुए सूर्य देवता के आपको दर्शन करना है। फिर क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें स्वच्छ जल, लोटा साफ कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। तांबे के लोटे में गुड़ तो नहीं मिलाया जाता, मिट्टी का पात्र ले, जल, गंगा जल, थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए और सूर्य देव को अर्घ देना है। ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम गणेश सूर्याय नमः। तो आप ऐसे अर्घ दें। इसके बाद वहीं 21 बार आपको गायत्री मंत्र जपना है। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डालने के बाद इस प्रकार आपको 21 बार 11 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, और इसके बाद आपकी जो मनोकामना वो कह दीजिए, अवश्य पूर्ण होगी। ये छोटा सा उपाय है। आइए दान क्या करते हैं, बीच बीच में उपाय भी बताती जाऊंगी, और दान के बारे में भानु सप्तमी पर क्या आपको उपाय करना है, कैसे करना है, सूर्य मजबूत होता है तो क्या फ़ायदे होते हैं, सारी बात इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले अब तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। तो इस दिन किसी ज़रूरतमंद को, जिसे ज़रूरत हो, या नहीं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत हो और उसी को आप दान दें तो कोई फ़ायदा नहीं। दान उस व्यक्ति को दीजिए जिसे ज़रूरत हो। जब उस व्यक्ति को ज़रूरत होगी, आप जो चीज़ दान देंगे तो वो उपयोग में लेगा ज़रूर।
और जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो आपकी वस्तु उपयोग में नहीं लेगा, इधर उधर रख देगा। तो गुड़ और लाल वस्त्र, जिसे ज़रूरत हो इन चीज़ों की, उसे ही दान देना। जिसे जो दान दे रहे हैं इस वस्तु को आपकी उपयोग में ले आए, ठीक है। अब इस दिन क्या करना है, आप लाल वस्त्र गुड़ दान दे आए। अगर आप दान नहीं दे पा रहे हैं, चलो कोई व्यक्ति आपको ज़रूरतमंद नहीं मिल रहा है, आपके निगाह में कोई गरीब व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो कोई डरने की बात नहीं। तो आपको क्या करना है, रोटी बनाएं, पहली रोटी बनाएं और उस पर थोड़ा सा गुड़ रख लें। एक रोटी बना लीजिए, गुड़। लाल गाय मिले तो अति उत्तम, नहीं तो आप किसी भी गाय को रोटी वाला गुड़ अवश्य खिलाएं। 2 रोटी खिला दीजिए, 3 खिला दीजिए, ठीक है। गाय को अपने हाथ से रोटी और गुड़ खिलाए। भानु सप्तमी का बहुत विशेष है, संतान की उन्नति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए बहुत अधिक। अब आप सूर्य मंदिर आपके यहाँ नहीं है, देखो इसमें है सूर्य मंदिर में दीपक जलाना है, दर्शन करना। सूर्य मंदिर कोई नहीं, प्रत्यक्ष भगवान सूर्य देवता रोज निकल रहे हैं, तो जल्दी उठिए, उगते हुए सूरज को जल दीजिए, अर्घ दीजिए। इसके बाद एक घी का दीपक तैयार कर लीजिए और दीपक जलाकर अपने छत पर सूर्य देव की कल्पना करते हुए रख दीजिए। साक्षात कल्पना करनी भी नहीं, प्रत्यक्ष सूर्य भगवान प्रतिदिन दर्शन देते हैं, इतना बड़ा सौभाग्य हम लोगों का, तो वहाँ रख दीजिए। और सूर्य मंदिर जिनके यहाँ हो वहाँ सूर्य देव को दीपक जलाएं। जिनके यहाँ सूर्य मंदिर नहीं हो, उगते हुए सूरज के सामने आप दीपक जला दीजिए। सूर्य के नाम के दीपक जलाकर अपने मंदिर में रख दीजिए। पता है सूर्य देव को कौन सा रंग सबसे अधिक प्रिय है? आप सभी को शायद नहीं पता हो, सूर्य देव को सबसे अधिक प्रिय है लाल रंग। कौन सा रंग? लाल रंग सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। तो इस दिन लाल रंग के वस्त्र यानी कि कपड़े आप लोगों को पहनना है, क्योंकि सूर्य देव को बहुत प्रिय है। इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा, आपके जीवन में उन्नति एवं तरक्की होगी। अब सूर्य को नमस्कार, जैसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, चलो आप अर्घ्य भी नहीं दे रहे हैं, दान भी नहीं दे रहे हैं, तो उगते हुए सूरज को आप नमस्कार प्रणाम तो कर सकते हैं, गायत्री मंत्र तो जप ही सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्य अवश्य करने हैं। तो आइए महत्व बताते हैं, इसके बाद बहुत ही विशेष और छोटा सा सटीक उपाय बताऊंगी। मात्र 1 लोटे जल में क्या डाल के अर्घ्य देना है जिससे आपका सर्वदा कल्याण हो। भानु सप्तमी के दिन ही सूर्य देव ने 7 घोड़ों पर, भानु सप्तमी के ही दिन सूर्य देव ने 7 घोड़ों के रथ पर अब पहली बार बैठे थे, पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो इसलिए भानु सप्तमी बहुत विशेष मानी गई है। और भगवान सूर्य ने पृथ्वी पर तपती गर्मी से बचाने के लिए, पृथ्वी को तपती गर्मी से बचाने के लिए अपने सारथी अरुण के सामने खड़े थे, अपने सारथी अरुण के सामने खड़े हो गए थे। सूर्य की पूजा बहुत शुभ मानी जाती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद को गुड़ एवं गेहूँ का दान अवश्य करना चाहिए। वैसे खास तौर पे सिंह राशि वाले को जरूर करना चाहिए, उस पर सूर्य की कृपा बरसती है। तो आइए आपको कुछ विशेष उपाय के बारे में अब बता देते हैं। भानु सप्तमी के दिन अगर ये उपाय करेंगे तो जीवन में आपके कभी भी कष्ट नहीं आएगा। ये उपाय करने से, भानु सप्तमी के दिन करने से ये उपाय आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही छोटा सा सटीक सा प्यारा सा उपाय है, इसे अवश्य कर लेना। क्या करना है, तांबे का लोटा लीजिए, पहले स्नान कर लीजिए, सभी माताओं बहनों को करना है। छोटा सा उपाय है, तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भर लें, 2-4 बूंदे गंगा जल डाल लें, 11 अक्षत, टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए, 1 लाल पुष्प, ठीक है, 1 लाल पुष्प डाल लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण 1 चुटकी लाल सिंदूर, 1 चुटकी लाल सिंदूर डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना है। और कैसे देना है, ओम सूर्याय नमः। और लाल वस्त्र धारण करने, लाल कपड़े पहनने हैं। तो आप तांबे के लोटे में अक्षत डाल लिए, लाल फूल, गंगा जल और 1 चुटकी लाल सिंदूर। अब आपको ये मंत्र पढ़ते हुए अर्घ्य देना। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्। ये सूर्य मंत्र है, गायत्री सूर्य मंत्र। फिर से सुने, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्। इस प्रकार करते हुए धीरे धीरे आपको जल चढ़ाना है, जिससे ये मंत्र 11 बार जप लें।
अगर इतना बड़ा मंत्र आप लोगों को याद नहीं हो तो आप लोगों को जपना है ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। कम से कम 11 बार जपें। इसके बाद 7 बार वहीं खड़े खड़े क्लॉकवाइज जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसी दिशा में आपको परिक्रमा करनी है। उसी दिशा में गोल गोल घूमकर परिक्रमा करिए 7 बार। फिर वहीं बैठकर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। गायत्री मंत्र मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देती हूँ। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे इस दिन गंगा स्नान बड़ा शुभ माना गया है, लेकिन लोग जा नहीं पाते, तो जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर 2-4 बूंदे गंगा स्नान अवश्य कर लेना, ठीक है। अब आपको ये सब बताए और मंत्रों का जाप करना। इस दिन सूर्य को लाल फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है, बहुत ही शुभ होता है। हर महीने में 2 बार सप्तमी पड़ती है। यदि रविवार के दिन सप्तमी पड़ जाए, हर महीने में 2 बार सप्तमी पड़ती है। जो सप्तमी रविवार के दिन पड़ जाती है उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। इस दिन व्रत करके सूर्यदेव की पूजा करने की विशेष प्रथा है और विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर विघ्न बाधा और संकट दूर हो जाते हैं।